कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट ने पीड़िता को अलग से पिटीशन डालने का ऑफर दिया, न्याय के लिए मदद देने की पेशकश। सेंगर के खिलाफ कोर्ट में सीबीआई की दलील, आरोपी पर पोस्को के तहत मुकदमा। वारदात के वक्त पीड़िता की उम्र महज 15 साल थी। जनसेवक आरोपी पर पोस्को के कॉन्सेप्ट के मायने नहीं। सेंगर के बचाव में वकील हरिहरन की दलील, 10 साल से इस मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा मेरी लड़ाई जारी रहेगी, आरोपी को मौत की सजा होने पर परिवार को मिलेगा न्याय। पीड़िता की मां ने सेंगर के लिए मौत की सजा की मांग की, कहा बेटी को अन्याय के खिलाफ इंसाफ मिलना चाहिए। महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने जताई खुशी, कहा यह आज की सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने जताया भरोसा, रेप पीड़िता को अब जल्द न्याय मिलेगा। सपा नेता मिक जमुई का बीजेपी पर हमला, का भाजपा वाले बलात्कारियों को देते हैं संरक्षण, हर हाल में पीड़िता को मिले न्याय। कांग्रेस नेता अलका लांबा का निशाना, कोर्ट का फैसला केस को कमजोर करने वालों पर करारे तमाचे की तरह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों में जगी न्याय की उम्मीद। आप सांसद संजय सिंह का बयान। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा राहुल गांधी ने पीड़िता का किया था समर्थन, कोर्ट के फैसले से पूरा देश खुश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक, 79,000 करोड़ की रक्षा सौदे को मंजूरी। नौसेना स्वदेशी जहाज INSV कैंडियन ओमान के लिए रवाना, गुजरात के पोरबंदर से दिखाई गई हरी झंडी। INSV कैंडियन की ओमान यात्रा पर पीएम मोदी हुए गदगद, कहा यह हमारी समृद्ध समुद्री परंपराओं को दिखाता है। असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को लेकर नगांव में बोले, पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले असम में कांग्रेस ने घुसपैठियों को बचाया, सालों तक उन्हें आगे बढ़ाती रही। गुवाहाटी में अमित शाह ने ज्योति विष्णु ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन, 5,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता। 3 दिन के बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा, बीजेपी कोर टीम के साथ करेंगे बैठक। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के दौरे पर जताया विरोध। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर लगाई रोक, 20 नवंबर के आदेश पर लगाया स्टे, 21 जनवरी को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा के मामले में नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए, कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस किया जारी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अरावली को संरक्षित रखने के संकल्प को दोहराया, कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जल्द बनाएंगे कमेटी। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने खुशी जताई, बोले कोर्ट के फैसले का स्वागत है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, बोले सत विकास आज हर देश का लक्ष्य है। यूएई में छिपे शातिर अपराधी इंद्रजीत यादव पर ईडी का शिकंजा, 10 ठिकानों पर छापेमारी के बाद भारी मात्रा में संपत्ति सीज की। झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर में संताली लिपि ओलचिकी के शताब्दी समारोह में हुई शामिल। नए साल पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट, टूरिस्ट प्लेस की सख्ती से हो रही निगरानी। पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना ने बढ़ाई चौकसी, घुसपैठ के खिलाफ अतिरिक्त फोर्सेज की तैनाती। डोडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा, भारी मात्रा में चरस जब्त। बेंगलुरु की जुगी बस्ती का डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किया निरीक्षण, बुलडोजर कार्रवाई से पहले लोगों को नया ठिकाना दिलाने का दिया भरोसा। 20 केरल सीएम के आरोपों पर डीके शिव कुमार का पलटवार, हम बुलडोजर कल्चर में विश्वास नहीं रखते। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की रिमांड बढ़ी, दोनों भाइयों को 9 जनवरी तक की हिरासत। आरएसएस पर बयान देने के बाद पार्टी के स्थापना दिवस पर कल पहली बार राहुल गांधी से मिले दिग्विजय सिंह। सोर्सेस के मुताबिक राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा बदमाशी कर गए। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर शहजाद पूनावाला बोले, दिग्विजय सिंह ने बयान देकर राहुल पर हमला बोला। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति में दरार, नवी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच नहीं होगा गठबंधन। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने पहली लिस्ट की जारी, पहली सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, कांग्रेस ने 70 नामों का ऐलान किया। बीएमसी चुनाव के पहले शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका, मुंबई अध्यक्ष राखी यादव बीजेपी में शामिल। पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस और उद्धव गुट में गठबंधन, 60 सीट पर कांग्रेस, 45 सीट पर उद्धव गुट लड़ेगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, कौन कहां अलायंस करता है हमें फर्क नहीं पड़ता, बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन मजबूत है। बीजेपी नेता प्रसाद लाड का ठाकरे ब्रदर्स पर हमला, कहा बीएमसी चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर लगाएंगे आरोप, उद्धव ने बीएमसी में घोटाले कर लोगों का पैसा लूटा। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में शरद और अजित पवार के गठबंधन पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल, संजय राउत बोले बीजेपी के साथी से गठबंधन पर शरद पवार को देना होगा जवाब। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भवन निर्माण मंत्री को लेकर चिट्ठी, आवास के अंदर सरकारी संपत्ति की निगरानी की मांग। पटना के बेली रोड पर बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आरएलएम पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले, मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर मनरेगा में बदलाव, नए कानून से भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। बिहार में हार के बाद महागठबंधन में फूट के आसार, शकील अहमद का दावा, बिहार कांग्रेस नेताओं ने हाईकमान से आरजेडी से रिश्ता खत्म करने के लिए कहा। शकील अहमद ने कहा, महागठबंधन से ओबीसी और अति पिछड़े दूर हुए, आरजेडी के साथ सिर्फ साख को लगा धक्का।
31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का होगा आयोजन। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बंगाल चुनाव के पहले ममता का मास्टरों का कोलकाता में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत के दुर्गा आंगन की रखी आधारशिला। बोली 15 जनवरी तक महाकाल मंदिर की नींव रखेंगे। दुर्गा आंगन के निर्माण से बंगाल में बढ़ेगा रोजगार। सीएम ममता बोली, हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं साथ। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर भड़के हुमायूं कबीर बोले, अब सीएम ममता को तुष्टिकरण नहीं दिख रहा होगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, सब कुछ वोट बैंक के रिझाने के लिए हो रहा। दुर्गा आंगन के शिलान्यास से पहले पेंडिंग केस को सुलझाएं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं। ममता ने रोजगार समेत जो अन्य वादे किए थे उन्हें पहले पूरा करें। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। सीएम धामी बोले, अपराधियों को पकड़ा गया। नेपाल का रहने वाला एक आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के विरोध में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स का कैंडल मार्च। एंजल चकमा के लिए मांगा न्याय। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। कहा, राज्य सरकार ने इस मामले में नहीं दिखाई तत्परता। सरकार ने पूरे देश में नफरत का जहर घोला। आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप। राजस्थान के चौमों में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी। प्रशासन ने 20 जगहों पर लगाया नोटिस। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई फैसलों पर मुहर। होशियारपुर में नई सब तहसील बनाने को मंजूरी। बंडू तहसील होगी अपग्रेड। लखनऊ में बीजेपी की वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को निर्देश। 31 दिसंबर को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को बूथ लेवल तक पहुंचाएंगे। गाजियाबाद में एसआईआर का काम पूरा। 5 विधानसभाओं के 28 लाख से ज्यादा वोटर्स को वेरिफिकेशन। कानपुर में भी वेरिफिकेशन का काम पूरा। 9 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की परेशानियां। कहा, घबराइए मत, हर समस्या का करेंगे समाधान। सीएम योगी के माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। कहा, जबरन कब्जा करने वाले और गरीबों को उजाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। प्रदेश के हर गांव में एक खेल मैदान बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी। साल के आखिरी सोमवार पर गोरक्षनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास बना अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर हटाया जाएगा अवैध कब्जा। पैमाइश के लिए 22 लेखपालों की टीमों का गठन। यूपी के फतेहपुर में चर्च के अंदर धर्मांतरण कराने के आरोप। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काटा जमकर बवाल। बजरंग दल ने चर्च के पादरी और उसके बेटे को जमकर पीटा। पुलिस ने जैसे तैसे पादरी और बेटे की जान बचाई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने पादरी और उसके बेटे समेत 3 नामजद और 7 अज्ञात पर एफआईआर की दर्ज। पादरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। चलती कार में लगी अचानक आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। रामपुर में भूसे से भरा बेकाबू ट्रक कार पर पलटा। हादसे में बोलेरो ड्राइवर की मौके पर ही मौत। बुलंदशहर में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा। सीमेंट से भरे ट्रैक्टर और बस की भिड़ंत। बस में सवार 5 महिला यात्री मामूली रूप से जख्मी। नए साल के पहले मथुरा वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने जारी की श्रद्धालु के लिए एडवाइजरी। प्रयागराज में प्रशासन के खिलाफ संतों का विरोध प्रदर्शन। माघ मेले के लिए जमीन और बुनियादी सुविधाओं की मांग। विशाखापट्टनम के पास बड़ा ट्रेन हादसा। चलती ट्रेन में एसी कोच की 2 बोगियों में आगे एक यात्री की मौत। ऋषिकेश में वन विभाग के सर्वे के दौरान पथराव तनाव बढ़ा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पंजाब के जालंधर में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट। बीती रात 12-13 चोरों ने 1 किलो चांदी और 4-5 तोला सोना चुराया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसएस प्लाजा स्थित कई दुकानों में आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। लाखों का माल जलकर खाक। कर्नाटक के मैसूर में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की। वारदात सीसीटीवी में कैद। झारखंड के चतरा में बंदूक की नोक पर 3 लाख रुपए की लूट। पेट्रोल पंप पर 5 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसा। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को मारी टक्कर। 1 की मौत, 13 लोग जख्मी। एमपी के अशोकनगर में सटोरिया आजाद खान के होटल पर बुलडोजर एक्शन। या मुख्य अनदेखी के आरोप में एक्शन। एमपी के उमरिया जिले के बेल्दी गांव में बाघ की दहशत। जंगल से निकलकर घर पहुंचा बाघ। युवक पर किया अटैक। ओडिशा के संबलपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यात्रा में शामिल हुए। गुजरात के वडोदरा में रफ्तार का कहर। बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 1 युवक की मौत। पंजाब के लुधियाना में स्नैचिंग गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस से बचने के लिए कई गाड़ियों को मारी थी टक्कर। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,695 पर बंद। निफ्टी भी 100 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे टूटा रुपया। 1 डॉलर की कीमत 89 रुपये 98 पैसे। सोने की कीमत में दर्ज की गई गिरावट। 1,37,972 रुपये प्रति 10 ग्राम कीमत। चांदी के दाम में 7,333 रुपये की गिरावट। 1 किलो चांदी 2,35,000 रुपये तक पहुंची। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में मिला। दिल्ली से सटे नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। सेक्टर 115 में धुंध की मोटी परत छाई। विजिबिलिटी लो रही।